तो देश के न्यायाधीशों ने भी मान लिया है कि भारत की न्याय व्यवस्था चरमरा गई है। अंग्रेजों की तरह देश चलाने पर, न्याय बनाने पर मजबूर हो गए हैं भारतीय न्यायाधीश। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने ऐसा क्या कहा जिससे आप सुनकर भावुक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एन.वी. जो रमन्ना हैं, उनका ये वीडियो सिर्फ एक भाषण नहीं है बल्कि हर किसी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। वीडियो देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। इससे पहले भी सीजेआई रमन्ना ने संसद में हो रही बहस पर अपना सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि संसद में बिना बहस के पास तो हो रहे हैं कानून, लेकिन भुगतान अदालतों को करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में एन.वी. रमन्ना ने एक ऐसी बात, ऐसा भाषण कहा है जिसमें यहाँ पर देश की सरकार की जो मनमानी है वो साफ साफ झलकती है। ऐसा लगता है कि कानून बनाते समय गुणवत्तापूर्ण बहस का अभाव संसद में हुआ है, जिसके कारण मुकदमेबाजी बढ़ रही है। अदालतें गुणवत्तापूर्ण बहस के अभाव में नए कानूनों के पीछे की मंशा और उद्देश्य की था लेने में असमर्थ हैं। और आज जो एन.वी. रमन्ना ने कहा है वो हर भारतीय को सुनना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, क्या कहा है देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने, चलिए जान लेते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने जब न्याय व्यवस्था में इंग्लिश के इस्तेमाल को लेकर आम आदमी के प्रति फिक्र जताई तो कहा, मुझे 5 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। मैं एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट गया था। कोर्ट नंबर 10 में मैं अपनी बारी से 20 मिनट पहले पहुंच गया। अंदर 2 जजों की बेंच पहले से ही लिस्टेड मामलों की सुनवाई कर रही थी। एक मुकदमे के दौरान वकील ने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया। जज साहब ने भी इंग्लिश में ही टोका, कहा सेंड इट बैक टू हाई कोर्ट, यानी कि केस वापस हाई कोर्ट के पास भेजा जाए। मुश्किल 2-2.5 मिनट चली सुनवाई के बाद केस से जुड़ा पक्षकार हतप्रस्त होकर खड़ा हो गया। मुझे बाद में पता चला कि वो यूपी के हरदोई का एक किसान था। चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह समेटकर जब वो बाहर की ओर मुड़ने लगा तो जज साहब ने टोका, आपको पिछली बार भी कहा था न्याय मित्र कर लीजिए। वकील ने जज की तरफ देखा तो वकील ने इशारे से कहा, बाहर चलिए, अब सब बताता हूँ। कहने का मतलब ये कि वादी की भाषा हिंदी थी, वकील की भाषा हिंदी थी। 2 में से कम एक न्यायाधीश की भाषा भी हिंदी थी, लेकिन हरदोई के उस किसान के सामने सारी कार्यवाही इंग्लिश में हुई जिसे वो समझ नहीं पाया। जस्टिस रमन्ना ने यही कहा, ग्रामीण इलाकों से अपने पारिवारिक झगड़ों को लेकर कोर्ट पहुंचे पक्षकारों के लिए अदालत एक अजनबी दुनिया होती है, क्योंकि आमतौर पर अंग्रेजी में की जाने वाली बहस उनके लिए विदेशी होती है। उन्होंने एक अहम बात ये भी कही कि हमारी अदालतों की कार्यप्रणाली मूल रूप से औपनिवेशिक है, जो कि भारत की ज़रूरतों से मेल नहीं खाती है। देखा जाए तो जब भारत में लोकतंत्र नहीं था तब भी फारसी या फिर उर्दू अदालत की भाषा हुआ करती थी, क्योंकि देश का शासन इन्हीं जुबानों का इस्तेमाल करने वाले राजतंत्र के हाथों में था। जब अंग्रेजों का जमाना आया तब कोर्ट की भाषा अंग्रेजी हो गई। औपनिवेशिक प्रभुत्व की तब भी स्थापित होता है जब उपनिवेश की भाषा पर मालिक की बोली थोप दी जाती है। आपको दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका के अलग अलग देशों में भी अलग अलग अदालती भाषाएं मिलेंगी। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील में पुर्तगाली, जबकि लैटिन अमेरिका के बाकी कई देशों में स्पेनिश, उत्तर मध्य अफ्रीका देश चार्ट में फ्रेंच, जबकि नाइजीरिया में इंग्लिश। और बात करें इसी तरह से लीबिया और सोमालिया में आपको इटली बोलने वाले भी मिलेंगे। थोपी गई भाषा का यही वो औपनिवेशिक संस्कार है जिसके तहत भारत में और यहाँ की अदालतों में अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित हुआ है। राष्ट्रपति भी पहले भाषाई मुद्दा उठा चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसी साल 6 मार्च को ऑल इंडिया स्टेट जुडिकल एकेडमिक डायरेक्टर्स रिट्रीट में कहा था कि भाषाई सीमाओं के कारण कोर्ट में वादी को अपने ही मामलों में लिए गए फैसले को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देश के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश जब अदालतों में भाषा की सुविधा पर सवाल उठा रहे हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर जनता की अदालत में भी बहस होगी।
न्यायालयों की आधिकारिक भाषा क्या हो, ये सवाल वर्ष 2020 में भी चर्चा में आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य भाषा संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपील करने को कहा था। इस याचिका में हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। ये अधिनियम हिंदी को राज्य की निचली अदालतों में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करता है। यहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 को फिर से समझने की जरूरत है, जो दो बातें कहता है। पहली बात, जब तक संसद किसी अन्य व्यवस्था को न अपनाए तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। और दूसरी बात, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या फिर दूसरी भाषा को हाई कोर्ट की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। इसका मतलब साफ है कि जब तक संसद इस बारे में कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही बने रहेगी। यानी अदालत की भाषा को बदलने का अधिकार अदालतों के पास नहीं बल्कि शासन के पास है। लेकिन शासन में, सांसद में, आजकल संसद में क्या होता है आप सभी को पता है। बेवजह ही बहस होती रहती है और जो मतलब के मुद्दे हैं उनको भटका दिया जाता है और बहस में पूरा सदन बीत जाता है। आपका क्या कहना है जस्टिस एन.वी. रमन्ना का ये सुझाव आपको कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।